वेलकम स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ इस तरह से एक हैज बनाया गया जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। और इसको बनाया गया जी वुडन प्लैंक से। और इस तरह से है कि अगर इन प्लैंक्स को, इन फट्टों को जो कि हमारे पास हैं वुडन प्लैंक्स, अगर इनको हम एक दूसरे के साथ इस तरह से ऊपर नीचे रखेंगे तो ज़ाहिर बात है कि जो इस हैज की जो मोटाई है, यानी जिसको मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है वो इस तरह से है कि 4 प्लैंक्स मेक 12 सेंटीमीटर थिक हैज। ठीक। यानी अब जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करूं तो मैं इस तरह से इसको शो कर सकता हूं कि हैज जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल ये, इसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एच वेरिएबल से। ये हमारे पास, इसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जबकि हमारे पास जो प्लैंक्स हैं, प्लैंक्स की जो थिकनेस है, यानी यहाँ पर थिकनेस के हवाले से हम बात करेंगे कि जो थिकनेस है प्लैंक की, एक प्लैंक की जो थिकनेस होगी वो हमारे पास होगी जी पी। और इस तरह से अगर हम एक हैज बनाते हैं जिसमें 4 प्लैंक्स रखे जाएं, यानी यहाँ पे यही बात की गई है कि 4 प्लैंक्स मेक 12 सेंटीमीटर थिक एज, यानी एक जो भी हैज है उसकी एज जो बन रही है, उसका कोना जो है उसका इतनी उसकी मोटाई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारी गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये 4 टाइम्स ऑफ प्लैंक्स ये मेक दिस हैज। ठीक। और अब हमने अगर इसकी, चूंकि इसकी वैल्यू बता दी गई है कि 12 सेंटीमीटर थी इसकी जी हैज की थिकनेस, 4 प्लैंक्स हैं और एक प्लैंक की कितनी थिकनेस होगी, इसको अगर हम 4 पर डिवाइड कर दें तो यहाँ से हम एक प्लैंक की थिकनेस जो है वो देख सकते हैं कि ये हमारे पास बनती है जी 4 3 12 3 सेंटीमीटर। तो इससे अब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमने जो भी हैज हम बना रहे हैं उसकी मोटाई या उसकी जो थिकनेस है अगर उसको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है तो किस हिसाब से, किस रेशियो से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। अब देखें जिस तरह हमारे पास ये 2 पार्ट्स बन रहे हैं, पहला पार्ट जो आ रहा है इसमें कुछ इस तरह से है कि हमने थिकनेस ऑफ दी हैज बतानी है, यानी एच हमने इसमें जो वेरिएबल है वो फाइंड करना है। जबकि इसमें नंबर ऑफ प्लैंक्स जो, अगर हम इसमें जो क्वांटिटी बनती है अगर हम वो कितनी रख दें जी, वो हम रख दें 6। तो ये हमने देखना होगा कि किस तरह से फिर हम जो है वो ये बता सकेंगे कि जो हमारे पास थिकनेस ऑफ हैज है वो कितनी होगी। अब आप देखें कि जिस तरह यहाँ पर हमारे पास एक जो हैज हम बना रहे हैं इसमें 6 प्लैंक्स को हमने क्या करना है जी 6 टाइम्स, यानी एक जो 6 प्लैंक्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे तो इस तरह से इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। और एक प्लैंक की जो थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 3 ये हमारे पास बन जाता है जी 18। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि जो हैज हमारे पास बनेगा उसकी जो थिकनेस होगी वो 18 सेंटीमीटर होगी। ठीक। ये बात हमें समझ आ गई। इसके बाद अब जो हमसे सेकंड जो रिक्वायरमेंट है हमसे अगर देखें इसको तो इसमें कुछ इस तरह से कि नंबर ऑफ प्लैंक्स फाइंड करने व्हेन थिकनेस ऑफ द हैज इज 9 सेंटीमीटर। अब देखें बात को कुछ इस तरीके से कहा गया है कि थिकनेस हमें पता है कि एक हैज बन चुका है और उसकी थिकनेस जो है वो हमें बताई गई है कि वो है कितनी जी। यहाँ पर एक दफ़ा चलें इसको दोबारा देख लेते हैं कि हैज की जो थिकनेस है वो हमारे पास कितनी बताई गई है जी 9 सेंटीमीटर है। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं जी, बिल्कुल 9 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर इसको हम लिखेंगे जी 9 सेंटीमीटर। जबकि एक प्लैंक की जो थिकनेस है ये भी मैंने आपको बताया था वुडन प्लैंक की, ये 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से अगर हमने नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल के मैं कहता हूँ जी नंबर ऑफ इनमें प्लैंक्स होंगे, तो यहाँ पर जो हमें रिलेशन जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड समझ आ रहा है वो हैज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ प्लैंक्स बनेगा। और हैज की जो थिकनेस है 9 सेंटीमीटर है जबकि प्लैंक की थिकनेस 3 सेंटीमीटर, इनकी वैल्यू इसमें लिखी जाएगी तो 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर इक्वल टू के आ जाएगा। सेंटीमीटर्स यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 9। तो यहाँ से क्वांटिटी है चूंकि के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर 3 इसके जो है तादाद आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 प्लैंक्स जो है वो मिलकर 9 सेंटीमीटर थिकनेस का जो है वो हैज प्रिपेयर कर रहे हैं।